बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोश्त की एक बहुत ही फेमस रेसिपी। यही रेसिपी हम सिंपल और आसान तरीके से बनाने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुन कुकिंग वन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। 1 किलो गोश्त हमने लिया है, इसको धो के अच्छी तरह साफ सुथरा कर लिया है। 6 अदद प्याज लिए हैं जिनका 400 ग्राम वजन बनता है, इस तरह बारीक स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। 3 अदद टमाटर लिए हैं, इस तरह इनको भी ब्रीक गोल वाली शेप में हमने कटिंग कर ली है। आपने भी इनको इसी तरह ब्रीक स्लाइसिस में कट करना है। 1 अदद खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप ऑयल शामिल किया, लेकिन आपने फौरन से इसके अंदर कोई चीज भी नहीं डालनी, गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म होने पे इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 1 चम्मच जीरा लिया है, 3 अदद सब्ज इलायची ली है, 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, काली मिर्च के 10-12 दाने लिए हैं, मोटी काली इलायची 2 अदद ली है, दालचीनी के 2-3 छोटे टुकड़े लिए हैं, तेज पत्ता लिया है, जलवत्री के 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। 1 मिनट के लिए इनको क्रैकल करेंगे क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं, जो ही आपने ऑयल में डालनी है ये चीजें, तो इन्होंने जिस तरह काली इलायची है या सब्ज इलायची है तो वो फौरन से फूल जाएंगी। साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको दरमियान में से 2 पीस करके ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी हमने इसके साथ 1 मिनट के लिए क्रैकल करना है। इससे ज्यादा आपने इनको क्रैकल नहीं करना, ऑयल ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। चलें जी, तो अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्याजों की क्वांटिटी। प्याजों को हमने कलर चेंज होने तक पकाना है इसके अंदर। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। हमसे भी ज्यादा आप अच्छी बना सकते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। प्याजों को पकाते हुए इनका कलर चेंज हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। फ्रेश कूटा हुआ है। 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको भी मसाले के अंदर अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन होता है जो वो दूर हो जाए। अदरक लहसुन की जब प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी तो तब हम इसमें आगे चीजें शामिल की जाएंगी। अदरक लहसुन की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। टमाटर शामिल करेंगे। आपको बता दिया पहले, 3 अदद अच्छे साइज के अच्छे प्यारे खूबसूरत गोल गोल टमाटर लिए हैं। इनको इस तरह बारीक स्लाइसिस में कट करना है ताकि आखिर में इसके जो छिलके होते हैं वो बल बन के आपको नजर ना आए। अच्छी तरह इनको नरम करेंगे, पकाएंगे हम। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं मसाले की शक्ल बहुत अच्छी तरह, टमाटर गल गए हैं। खुश्क मसाला जात में मिर्च 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है, नमक 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है, भुना कोटा धनिया इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, हाफ टीस्पून हल्दी शामिल किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल किया है। मसालों को बहुत अच्छी तरह हमने पकाना है, 2-4 मिनट जो भी इसके अंदर लगते हैं। जब ऑयल सेपरेट हो तब तक हम इसको बहुत अच्छी तरह मसाले को पकाएंगे। मसाले को जितना बेहतरीन पकाया होगा इतना टेस्ट निकल के आएगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। गोश्त शामिल करेंगे इसके अंदर। आठ से 10 मिनट तक हम गोश्त को मसाले के अंदर भूनेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए, शामिल हो जाए। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक हम इसको इसी के अंदर पकाते रहेंगे। माशाल्लाह जी, आप चेक करें कि हमने इसको इतना बेहतरीन पकाया, इतना बेहतरीन भुना है कि इसके अंदर जो टमाटर हैं, ये प्याज हैं, वो कितनी बेहतरीन स्मूथ गाढ़ी ग्रेवी बन के आपको नज़र आ रही है। इसी तरह आपने भी इसको इतनी ही देर तक पकाना है। और अभी हम इसमें शोरबा जितना चाहिए उसके लिए हमने पानी शामिल कर दिया है। वो शायद सीन कैप्चर नहीं हो सका, कैमरा बंद हो गया था, तो इसलिए आपने इसके अंदर जितना शोरबा आपको चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल लें। और जो हमने गलाना है उसके लिए एक एक्स्ट्रा गिलास डाल के हम इसको कवर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ धनिया शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने इसको कितनी देर में गलाया है। चूँकि अभी तक गोश्त गला नहीं है, सिर्फ हमने इससे पहले भुना था गोश्त को, तो गलाने के लिए हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे। इस दौरान चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। 25 मिनट लगेंगे इसको इंशाल्लाह गलने में। 25 मिनट हो चुके हैं जी। अभी हम इसका कवर उठा के देखते हैं कि हमारे सालन की क्या सूरत हाल है। चूल्हा हमने इसके नीचे 2 मिनट पहले बंद कर दिया था। हमने इसको देख लिया था 1-2 दफ़ा बीच में कवर उठा के, तो आप फाइनल लुक इसकी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी इसकी फाइनल लुक आई है। हम इसको डिश आउट भी करके आपको दिखाते हैं
कि हमारे जो इसकी ग्रेवी है वो कैसी बनी है और जो हमारा सालन है वो किस तरह का बना है। तो आपने वीडियो को छोड़कर जाना कहीं नहीं है, इसकी फ़ाइनल लुक आपने ज़रूर चेक करनी है। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है, बाकी जो चीज़ें अंदर हैं वो भी आप देख सकते हैं। ख़ुसूसन इसकी आप ग्रेवी चेक करें कि कितनी स्मूथ और कितनी गाढ़ी ग्रेवी बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, हम इसको फाइनल डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। शुरू में जो हमने कहा था कि हम इसको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनाने वाले हैं, तो आपने नोट फरमाया होगा कि हमने इसके अंदर आम किचन में इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले शामिल किए हैं। कोई भी हमने ऐसा मसाला शामिल नहीं किया जो आपको आसानी से अवेलेबल ना हो या आपके किचन में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार इसकी खुशबुएं तो बहुत प्यारी उठ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बान।